श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं मित्रों आप सभी। मित्रों, एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी सम्माननीय श्रोतागणों का बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन। मित्रों, आज हम मीन लगन के रहस्य के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, मीन लगन काल पुरुष की कुंडली की अंतिम द्वादश राशि है। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली की यह पैर के पंजे के भाव को ये इंडिकेट करते हैं। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली भगवान विष्णु की कुंडली है। मित्रों, और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमें विनम्र होना पड़ता है। मित्रों, हमें झुकना पड़ता है। हम अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, चरण वंदन करते हैं, और उनकी कृपा जब हमारे ऊपर होती है तो ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जी हाँ मित्रों, तो काल पुरुष कुंडली का जो अंतिम लगन है, मीन लगन, कुछ ऐसे ही विचार आपसे साझा करने जा रहे हैं। मित्रों, एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, ये द्विस्वभाव राशि होते हैं। मित्रों, ऐसे जातक बैठ के भी ऑफिस में काम कर सकते हैं और ऐसे जातक छोटी छोटी यात्रा भी अपने जीवन में कर सकते हैं। मित्रों, ये जातक बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और ये हर तरह के सिचुएशन में अपने आप को ढालने की इनके अंदर विशेष गुण पाया जाता है। मित्रों, क्योंकि शनि के नक्षत्र इनके लगन में होते हैं। शनि के स्वभाव के अनुसार ऐसे जातक न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे जातक जली राशि के होते हैं। मित्रों, और जली राशि के जो जातक होते हैं वो जल के समान इनका स्वभाव बहुत लचीला होता है। मित्रों, ऐसे जातक क्योंकि गुरु की राशि होने के कारण ऐसे जातक का जो उद्देश्य होता है वो ज्ञान प्राप्त करना होता है। जी हाँ मित्रों, ऐसे जातक एक टीचर हो सकते हैं। मित्रों, ऐसे जातक एक काउंसलर हो सकते हैं। समाज सेवा जैसे कार्यों से ऐसे जातक जुड़ सकते हैं। ऐसे जातक एक अच्छा ट्रेडर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, क्योंकि रेवती नक्षत्र का बुध भी जातक के लगन को निर्धारित करते हैं। मित्रों, तो ऐसे जातक एक अच्छा व्यापारी का गुण भी इनके अंदर है। ऐसे जातक अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से ये साझा करने वाले होते हैं। मित्रों, इनकी डायलॉग डिलीवरी जो है बहुत प्रभावशाली होती है और पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र होने के कारण ऐसे जातक निश्चित रूप से ज्ञानवान होते हैं। मित्रों, ऐसे जातक कोई प्रवचन करता, कोई भगवताचार्य, कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजर ऐसे जातक हो सकते हैं। मित्रों, क्योंकि बुध और गुरु जो है वो लगन में दिग्बली हो जाते हैं। मित्रों, तो निश्चित रूप से, लेकिन ऐसे जातक शनि जो है परीक्षा बहुत लेते हैं। मित्रों, और निश्चित रूप से परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि शनि देव जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, सफलता देना चाहते हैं, लेकिन शनि देव भी हमारे पर्सनालिटी को वो जज करते हैं कि हम क्या डिजर्व करते हैं। जी हाँ मित्रों, तो इसलिए शनि देव हमें कष्ट देते हैं, हमें पीड़ा देते हैं, हमारी वो परीक्षा लेते हैं ताकि हमें पूरी तरह से हमारे अंदर के उन मनोविकार को, अहंकार को वो दूर कर सके। तभी तो ये गुरु रूपी ज्ञान का प्रकाश हमारे व्यक्तित्व के अंदर आएगा। मित्रों, और बुद्ध रूपी कम्युनिकेशन के माध्यम से हम उन विचारों को जन कल्याणार्थ जो है साझा करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे जो लगन के जातक होते हैं वो एक आध्यात्मिक
प्रवचनकर्ता हो सकते हैं मित्रों। हमारे देश में बड़े बड़े प्रवचनकर्ता हुए हैं मित्रों, और ये गुण निश्चित रूप से उनके अंदर रही, उनके वाणी में, क्योंकि गुरु को माँ सरस्वती का कारक भी मानते हैं। और मीन राशि में केतु जो है, क्योंकि केतु बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं मित्रों, तो माँ सरस्वती की कृपा ऐसे जातक के अंदर हमेशा बनी रहती है मित्रों। ऐसे जातक अपने जीवन में कभी गलत निर्णय नहीं करते मित्रों, क्योंकि बुध जो है जातक को एनालिटिकल पावर प्रदान करते हैं। ये किसी चीज का बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं, और गुरु जो है वो ज्ञान है। जिस व्यक्ति का स्वभाव विश्लेषणात्मक स्वभाव होगा, निश्चित रूप से उनके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी मित्रों। और शनि तो है ही सेवा भाव, और जिस व्यक्ति के अंदर में सेवा भाव है, साधना भाव है, जो तपश्चर्या करने वाले होते हैं मित्रों, निश्चित रूप से उनके ऊपर भगवत कृपा होती है, भगवान विष्णु की कृपा होती है, और निश्चित रूप से ऐसे जातक को ज्ञान प्राप्त होता है मित्रों। अगर योग कारक ग्रहों की बात कर लेते हैं मीन लगन के लिए, तो गुरु महाराज योग कारक होते हैं, चंद्रमा योग कारक और मंगल योग कारक मित्रों। इनकी दशा अंतरदशा अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं मित्रों, और जातक को जीवन में तमाम प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो भूमि भवन वाहन की बात हो, दाम्पत्य सुख की बात हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र की बात हो मित्रों। योग कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा में जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं मित्रों। अगर मारक ग्रहों की बात कर लेते हैं मित्रों, तो बुध जो है वो मारक ग्रह है, तो त्वचा संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे जातक को लिगामेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है मित्रों, नसों में तनाव खिंचाव, और ऐसे जातक निश्चित रूप से व्यवसाय में उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है मित्रों। यदि बुध अगर मिथुन राशि में या फिर कन्या राशि में बैठ जाए, तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं मित्रों। भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग में जातक की कार्य कुशलता, जातक के मैनेजमेंट, और जातक एक अच्छा योजना बना करके अपने व्यवसाय को ये इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं मित्रों। और ऐसे जातक का स्वभाव जो है बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाता है निश्चित रूप से, और ऐसे जातक निश्चित रूप से एक मठाधीश हो सकता है, संत हो सकता है मित्रों, क्योंकि जिसका चरित्र अच्छा हो मित्रों, वो संत स्वभाव के होते हैं मित्रों निश्चित रूप से। और ये समाज में, देश में अपने ज्ञान के प्रभाव से ये परिवर्तन करने वाले होते हैं मित्रों। समाज कल्याण के क्षेत्र में ऐसे जातक जो है वो विशेष कार्य करते हैं मित्रों। अकारक ग्रहों की बात कर लेते हैं, तो सूर्य अकारक ग्रह है, रोग भाव के स्वामी है मित्रों। ऐसे जातकों को नेत्र पीड़ा हो सकती है। ऐसे जातक जो है निश्चित रूप से, ऐसे जातक को पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है मित्रों। ऐसे जातक को हृदय से भी संबंधित परेशानी देखी जा सकती है मित्रों। इसके लिए भगवान सूर्य का उपाय करें, भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल अर्घ प्रदान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और माँ गायत्री मंत्र का जाप करें मित्रों, तो जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा मित्रों। अगर इष्ट देव की बात करें तो भगवान भोलेनाथ, क्योंकि मीन राशि एक जली राशि है मित्रों, और कर्क राशि भी जली राशि है, और कर्क के स्वामी चंद्रमा ऐसे जातकों को इष्ट देव होते हैं, अर्थात भगवान भोलेनाथ की कृपा इन लग्न के जातकों के ऊपर होती है। और इस लग्न के होलसेल जो लॉर्डशिप मिली है चंद्रमा, अर्थात भगवान शिव जी की कृपा
ऐसे जातकों के ऊपर देखने को मिलती है। जी हाँ मित्रों, ऐसे जातक शनि के रूप में साधना करते हैं मित्रों, साधना करने वाले होते हैं। गुरु इन्हें ज्ञान देता है। गुरु पित्त प्रकृति के होते हैं मित्रों, अग्नि स्वभाव गुरु का स्वभाव होता है निश्चित रूप से मित्रों। तो भगवान शिव जी के स्वरूप, भगवान शिव जी का जो ऊर्जा है ऐसे जातकों के अंदर देखी जा सकती है मित्रों। निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी होती है मित्रों। रोग भाव से बचने के लिए सूर्य का उपाय करें मित्रों। मित्रों, ऐसे जातक कोई सरकारी पद में जा सकता है, कोई विद्यार्थी है मित्रों, तो ऐसे जातक को विद्या की प्राप्ति भगवान सूर्य की कृपा से होती है मित्रों। बुद्धि की प्राप्ति होती है और कोई उच्च प्रशासनिक पद भी जातक को प्राप्त होता है मित्रों। अगर हम मीन राशि वाले जातकों की धन की स्थिति के बारे में बात कर ले मित्रों, तो निश्चित रूप से मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह की लॉर्डशिप जो है वो मिली हुई है, मेष राशि की लॉर्डशिप मिली हुई है। निश्चित रूप से धन के लिए जातक बहुत ज़्यादा पराक्रम करता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं मित्रों। और निश्चित रूप से क्योंकि मंगल की दूसरी राशि भाग्य भाव के होने के वजह से ऐसे जातक अपने भाग्य में धन संचय करते हैं मित्रों। और जातक के भाग्य जो है, चूंकि मंगल जो है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, तो जातक के भाग्य भी बहुत जल्दी होते हैं और जातक आर्थिक रूप से बहुत कम समय में ये सफलता प्राप्त करते हैं मित्रों। क्योंकि भाग्य का पूरा सहयोग जातक को प्राप्त होता है। अगर मंगल की स्थिति अगर अच्छी हो मित्रों, मंगल लगन भाव में हो, मंगल अगर दशम भाव में हो, सप्तम भाव में हो, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं मित्रों। और केंद्र त्रिकोण राजयोग में निश्चित रूप से जातक भूमि भवन वाहन के अगर खरीदी बिक्री से संबंधित कार्य करते हैं तो जातक को लाभ प्राप्त होता है। अगर जातक मेडिकल की पढ़ाई करते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से जातक एक कुशल डॉक्टर हो सकता है। जातक यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो एक प्रशासनिक पद को सुशोभित कर सकते हैं। जातक की मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है मित्रों। यदि हम पराक्रम की बात करें मित्रों, तो निश्चित रूप से जातक लग्जरियस और कंफर्ट होते हैं मित्रों। जातक अपने सुख संसाधनों को जुटाने में जातक जो है वो लगे हुए होते हैं मित्रों। मित्रों, जातक के पड़ोसी वर्ग भी जातक के सहयोगी होते हैं। छोटे भाइयों का जातक को सहयोग अगर मिल जाए मित्रों, तो जातक अपने पैतृक संपत्ति में वृद्धि करते हैं मित्रों। जातक अपने लग्जरियस अपार्टमेंट, जातक अपने लग्जरियस वाहन और ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड शूज और जितने तमाम प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति ऐसे जातक जो है वो करते हैं मित्रों। मित्रों, अगर हम सुख भाव की बात करें मित्रों, तो ऐसे जातक जो है वो बिल्डर होते हैं मित्रों। ऐसे जातक कोई वकील हो सकता है, ऐसे जातक कोई बैंक का मैनेजर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है मित्रों। जातक अपने सुखों के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जातक जो है वो मेहनत करते हैं मित्रों। जातक की वाणी जो है बहुत मधुर होती है मित्रों। जातक के सुख के जो संसाधन होते हैं मित्रों, उन संसाधनों को जुटाने में जातक जो है वो पराक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं मित्रों। बुध जो है वो मारक भाव के भी स्वामी होते हैं, तो कहीं ना कहीं जातक को कफ से संबंधित परेशानी हो सकती है मित्रों। और निश्चित रूप से जातक के जो पार्टनर होते हैं वो उनके साथ उनके सुखों में और उनके व्यवसाय में सहयोगी होते हैं मित्रों, जिससे जातक अपने अर्जित संपत्ति में वृद्धि करते हैं मित्रों। यदि हम शिक्षा की बात करते हैं मित्रों, निश्चित रूप से जातक जो है वो एक डॉक्टर हो सकता है, औषधि के मर्मज्ञ हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकता है मित्रों। चंद्रमा जो है
वो हमारे लिक्विड मनी को भी ये प्रेजेंट करते हैं मित्रों। तो ऐसे जो जातक होते हैं, अगर चंद्रमा अगर अपने लगन में बैठा हो मित्रों, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे मित्रों। चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में बैठे हो, विशेष रूप से चंद्रमा यदि नवम भाव में अगर विराजित है मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को राजनीति में भी सफलता प्राप्त होते हैं मित्रों, और जनता का पूर्ण रूप से बहुमत जातक को प्राप्त होता है और बहुत बड़े एक राजनेता के रूप में उभर कर ये देश की सेवा करते हैं मित्रों। देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है, देश के अंदर जो भी समस्या है मित्रों, उन समस्याओं को ये दूर करने वाले होते हैं मित्रों, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक होता है। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र में बिना किसी भेदभाव के पुत्र का वो पालन करती है, पुत्र का वो पोषण करती है, उसी प्रकार चंद्रमा से बनने वाला एक राजयोग एक राजा के समान प्रजा को अपने पुत्रवत समझकर बिना किसी भेदभाव के उनके विकास के दिशा में, देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण ये कार्य जो है वो प्रदान करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं मित्रों। अगर हम रोग भाव की बात करें मित्रों, तो ऐसे जातक को पेट से रिलेटेड, ऐसे जातक को नेत्र से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो देखी जा सकती है मित्रों। भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का लगातार ऐसे जातकों को पाठ करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, अगर बुध जो है अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठकर पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो कोई स्किन से रिलेटेड जो है रोग जातक को हो सकता है मित्रों। पार्टनर की यदि हम बात कर ले, तो पार्टनर भी निश्चित रूप से बुद्धिमान, तर्क शक्ति और संतुलित स्वभाव वाले होते हैं मित्रों, और ये अपने परिवार को, ये अपने समाज को ये सहेज के रखने वाले होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जो जातिकाएं हैं मित्रों, उनकी रुचि ग्रंथों में हो सकती है, धर्मशास्त्र में, वेद शास्त्रों में, और अत्यंत ही धार्मिक स्वभाव की हो सकती है मित्रों। और निश्चित रूप से अपने पार्टनर के साथ बहुत ही मधुर संबंध और बैलेंस बनाकर चलने वाली लाइफ पार्टनर हो सकती है मित्रों। यदि आयु भाव की बात कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक एक साधक होते हैं मित्रों, और ऐसे जातक असाध्य रोगों से बचने के लिए, इनक्योरेबल डिसीज से बचने के लिए ये तप करते हैं, साधना करते हैं, व्रत करते हैं मित्रों। और ऐसे जो जातक अथवा जातिका होती है, एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की साधना करते हैं मित्रों, ताकि जीवन में तमाम प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं की प्राप्ति हो सके। अगर शुक्र की स्थिति अगर अच्छी है मित्रों, शुक्र यदि अपने उच्च राशि में है, शुक्र यदि अपने कारक भाव में मित्र राशि में हो, तो जातक को समस्त भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है मित्रों। ऐसे जातक को निश्चित रूप से अपने लग्जरियस और कंफर्ट जोन की प्रॉब्लम होती है मित्रों, क्योंकि गुरु का जो लगन होता है, गुरु के लगन वाले जो जातक होते हैं, वो अपने भौतिक सुख सुविधाओं को दूर रह करके ये आध्यात्मिक होते हैं मित्रों, और ज़्यादा ये धर्म कर्म पर आस्था रखते हैं, और भौतिकतावादी पर आस्था इनकी कमजोर होती है मित्रों। निश्चित रूप से जातक ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ते हैं मित्रों, और ज्ञान से ही इनको आनंद की प्राप्ति होती है मित्रों, न कि भौतिक सुख सुविधाओं से मित्रों। अगर भाग्य भाव की बात कर लेते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक तीर्थाटन करते हैं, लंबी धार्मिक यात्रा करने वाले होते हैं मित्रों। अगर मंगल की स्थिति अगर अच्छी हो मित्रों, मंगल लगन में हो, मंगल यदि नवम भाव में बैठ जाए मित्रों, तो ऐसे जातक जो है एमएलए हो सकता है, ऐसे जातक कोई मिनिस्टर हो सकता है, ऐसे जातक निश्चित रूप से राजनीति में बहुत ज़्यादा उन्नति करने वाले हो सकते हैं मित्रों।
चूंकि मंगल नवम भाव में बैठकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, जिससे जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। मित्रों, यदि मंगल अगर एकादश भाव में बैठ जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से शेयर मार्केट से जुड़कर भी अगर ऐसे जातक कार्य करते हैं तो शेयर मार्केट से आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में उच्च के बैठ जाए, धन भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में उच्च के बैठ जाए मित्रों, तो यह महाधन योग कहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे जातकों के ऊपर होती है। कहने का आशय यह है मित्रों, यदि हम ज्ञान के क्षेत्र में अगर ज्ञान प्राप्ति की दिशा में यदि आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान अर्थात गुरु भगवान विष्णु है, जो स्वयं काल पुरुष है। जिस किसी प्राणी मात्र पर श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा हो जाए मित्रों, तो माता लक्ष्मी तो स्वयं ही दौड़े दौड़े ऐसे जातक के पास आती है मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक को यश, कीर्ति, मान सम्मान, ऐश्वर्य और प्रसिद्धि और राजयोग की प्राप्ति होती है मित्रों, अंतिम भाव के बारे में बात करें, व्यय भाव, द्वादश भाव। यह जो भाव होता है मित्रों, जो मीन राशि वाले जो जातक होते हैं उनके अंदर त्याग का भाव बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है मित्रों। ये जीवन में जो जितने मटेरियल चीजों को ये एक्वायर किए रहते हैं मित्रों, चाहे वो भूमि भवन वाहन के रूप में हो, चाहे बैंक बैलेंस के रूप में हो, चाहे लग्जरियस और कंफर्ट जोन को जुटाने में हो मित्रों, चाहे सरकारी नौकरी से जो धन संचय किए हैं मित्रों, जब ऐसे जातक का अंतिम समय आता है मित्रों, जीवन में कभी ना कभी परिवर्तन आते हैं। ऐसे जातक के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है मित्रों, और आध्यात्म से जुड़कर ऐसे जातक कार्य करते हैं, दान दया धर्म के कार्य करते हैं। निश्चित रूप से मानवता के लिए ऐसे जातक के मन में श्रद्धा और सेवा तथा सम्मान के भाव रहते हैं मित्रों। और मीन लगन वाले अगर राजयोग यदि बनते हैं मित्रों, अगर गुरु लगन में बैठ के हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं मित्रों, और दसम भाव में बैठ के गुरु जो है हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, जिससे जातक राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं मित्रों। जातक कोई शंकराचार्य का मठाधीश हो सकता है, जातक जो है कोई बहुत बड़े संत हो सकते हैं, कोई प्रख्यात प्रवचनकर्ता हो सकते हैं मित्रों। और ये अपने ज्ञान से ये न केवल समाज को, देश को और पूरी दुनिया को ये रिवोलाइज करने वाले होते हैं मित्रों, ये रिवोल्यूशन करने वाले होते हैं। हमारे देश में बड़े बड़े संत हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी, संत ओशो रजनीश, हमारे देश में रामकृष्ण परमहंस, चाहे कोई बड़े जो देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान करने वाले संत स्वभाव वाले तरुण सागर महाराज, और शंकराचार्य मठ के जितने मठाधीश हैं मित्रों, वो सभी समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, मानवता की सेवा के लिए कार्य करते हैं, समाज को, देश को और दुनिया को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर जगत कल्याण के दिशा में कार्य करते हैं मित्रों। तो मित्रों, निश्चित रूप से जो मीन लगन के जातक होते हैं वो बहुत डिवाइन होते हैं मित्रों। परमात्मा की कृपा इनके ऊपर सदैव बनी होती है मित्रों। अगर आप भी अपना कुंडली डीकोड कराना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से आप कंसल्ट कर सकते हैं मित्रों। इस चैनल को, इस ज्ञान के महाकुंभ को आप हर घर घर तक पहुंचाइए मित्रों। आज का समय ज्योतिष को जानने का समय है मित्रों, अपने आप को जगाने का समय है मित्रों, और ज्ञान में वो ताकत है, वो शक्ति है मित्रों, जो हमारे अंदर छिपी हुई उन शक्तियों को, उन परमात्मा के द्वारा प्रदान किए गए उन रहस्यों को, क्योंकि हमारा जीवन ही एक रहस्य है, उन रहस्यों को हम उस ज्ञान के प्रकाश से उद्घाटन कर सकते हैं मित्रों, जान सकते हैं। जी हाँ मित्रों, एस्ट्रोलॉजी में बहुत संभावनाएं हैं मित्रों। हम अपने अंदर उन परमात्मा के द्वारा दी गई
उन शक्तियों का हम एक्सप्लोर कर सकते हैं मित्रों। आज का परिवेश, आज साइंस कितना भी उन्नति क्यों ना कर ले मित्रों, लेकिन वो भी अंतिम समय में अध्यात्म को मानता है। जी हाँ मित्रों, एकमात्र जीवन का उद्देश्य अध्यात्म है मित्रों, और अध्यात्म से ही हम परमात्मा के द्वारा बनाए गए उन उद्देश्यों को, परमात्मा जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें ये मानव स्वरूप प्रदान किए हैं मित्रों, हम इस अध्यात्म के माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का, समाज का, अपने देश का और संपूर्ण सारी दुनिया का हम कल्याण कर सकते हैं मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, परमात्मा आपको दीर्घायु प्रदान करे मित्रों। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।